भारत 30 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में एक युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। उस युद्ध अभ्यास की चिंता पाकिस्तान को सताने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये युद्ध अभ्यास के नाम पर, त्रिशूल नाम से युद्ध अभ्यास है, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं शामिल हो रही हैं। ये युद्ध अभ्यास करते-करते कहीं हमारे भीतर ना घुस आएँ, क्योंकि थोड़े दिन पहले राजनाथ सिंह जी इनको चमका के तो गए थे कि तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तानियों ने भी अपनी तरफ से नोटम जारी कर दिया है और पाकिस्तान ने जैसे ही नोटम जारी किया, वर्ल्ड के अंदर ये खबर बन गई कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू ही चल रहा है, और ये हेडलाइन बन जाती है। पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया है कि भाई कोई हमारे हवा क्षेत्र से भी नहीं उड़ेगा, पता चले कि हमारे क्षेत्र से कोई अंदर घुस गया और हमको ही गोलाबारी करके चला गया। इस पूरी घटना को डिटेल में समझेंगे, त्रिशूल नाम का जो युद्धाभ्यास है उसे समझेंगे, इसके महत्व को समझेंगे और समझेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच में क्या टेंशन बढ़ने की उम्मीदें हैं या केवल माहौलबाजी है, या फिर अफगानिस्तान का साथ देने के लिए भारत कुछ ऐसा तो कर नहीं रहा कि उधर से अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक प्लान कर रहा हो। भारत की तरफ से तीनों सेनाएं मिलकर के एक युद्ध अभ्यास कर रही हैं जिसका नाम त्रिशूल है। हमारी जल से, हमारे नभ से, हमारी थल से तीनों सेनाएं जुड़ करके संयुक्त रूप से आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय कैसा रहे, इसके लिए ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कर रही हैं। तीनों मिलकर के एक्सरसाइज कर रही हैं। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज अक्टूबर, मतलब एक्सरसाइज जो है वो अक्टूबर 30 से शुरू होकर के 10 नवंबर तक चलने वाली है। राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर से लेकर के गुजरात के रण ऑफ कच्छ बॉर्डर तक। कच्छ जहां है उसके सामने ही अरब सागर है, तो अरब सागर है तो समुंदर है, तो समुंदर में तैनात रहेंगी उस समय पर हमारी नेवी, हवा में तैनात रहेगी एयरफोर्स और जमीन पर हमारी तैनात है सेना। हमारी तैनाती के चलते पाकिस्तान ने उससे 2 दिन पहले ही अपने आसमान में नोटम जारी कर दिया कि देखो ये लोग तो आ रहे हैं, हम 2 दिन पहले से तैयारी कर लेते हैं कि अगर इस क्षेत्र में कोई भी गतिविधि दिखे तो पाकिस्तानियों सचेत रहना, भारत वाले अंदर आ सकते हैं। कहां अंदर आ सकते हैं? रण ऑफ कच्छ के अंदर घुस सकते हैं। ऐसा पाकिस्तानियों ने अपने आप को आदेशित किया है। अब ये नोटम नोटम शब्द जो चल रहा है ये क्या है? नोटम मैंने तो पहले भी आपसे कहा कि नोटिस टू एयरमैन है, लेकिन असल मायने में ये सबको सूचित करने जैसी चीज है कि भाई साहब यहां पर हम कुछ कर रहे हैं। इस तरफ मिसाइल चलाएंगे तो सचेत रहना कि मिसाइल दिख सकती है। हम इस तरफ से कुछ बंबारमेंट करेंगे तो सचेत रहना हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, हवाई जहाज उड़ेंगे। इस तरह की जानकारी देना नोटम होता है। तो त्रिशूल नाम से हमारी ये युद्धाभ्यास होने जा रहा है, जिसकी खबर 26 अक्टूबर को जब पब्लिक हुई कि भारत की तीनों सेनाएं मिलकर के ट्राइलेटरल एक्सरसाइज करेंगी, तो ये खबर अंतरराष्ट्रीय खबर बनती चली गई। G20 से पहले भी भारत ने पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर इस त्रिशूल नाम की ट्राइलेटरल एक्सरसाइज को किया था। तीनों सेनाओं की जो संयुक्त अभ्यास है इसको किया था, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को किया था। इस बार के नोटम में खास ये रखा गया है कि 28,000 की फीट तक भी हमारे विमान रह सकते हैं, ये नोटम में दिया गया है। अर्थात सचेत किया गया है कि 28,000 की फीट तक भी आप कोई ना कोई गतिविधि होते देख सकते हैं। अच्छा, अब एक बार के लिए भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को समझ लीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा, पाकिस्तान का सिंध और भारत का गुजरात, इसके बीच में एक जगह है जिसका नाम है सरक्रीक। इसे लेकर लंबा विवाद रहा है। हमने इस क्षेत्र पर आपको पहले भी एक सेशन बताया हुआ है। सरक्रीक वो जगह है जिसे पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये हमारा होगा और भारत कहता है कि ये हमारा है। दोनों ही यहां पर असल में लगभग 90 से लेकर के 95 किलोमीटर की एक नहर जैसी जगह है, खांची है, खाई है, जिसमें समुंदर का पानी अंदर जाता है। अब वो जो खांच बनी हुई है, उस खांच को अगर नदी मान लिया जाए तो थालवेग प्रिंसिपल लागू होता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर दो देश अपनी सीमाएं तलाश रहे हों किसी नदी के माध्यम से, तो उस नदी में आधा रास्ता, यानी कि नदी के मध्य से बाउंड्री डिस्कस हो जाती है। अर्थात सर क्रीक अगर किसी प्रकार की एक सकरी नदी है, तो उस नदी के मध्य में से आधा पाकिस्तान का, आधा भारत का होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का क्लेम यह है कि माना कि यह 90-95 किलोमीटर गहरी है, अंदर तक जा रही है, लेकिन पानी उसमें असल में समुंदर का भरा हुआ है, नदी का पानी नहीं है। और नदी का पानी नहीं है, ऐसे में थालवेग प्रिंसिपल लागू नहीं होता। और जब नहीं लागू होता तो ऐतिहासिक रूप से उसे सिंध के साथ होना चाहिए, क्योंकि गुजरात के तट पर वो स्थित है, यहां से आगे पाकिस्तान शुरू होता है। इस पर भारत का तर्क यह है कि ऐतिहासिक रूप से तो तुम भी हमारे ही थे, ऐसे में ये तो हम डिसाइड करेंगे कि कहां होगा। बस इसी सरक्रीक को लेकर के भारत पाकिस्तान 1965 से उलझते आ रहे हैं। तो ये एक जगह ऐसी है जिसे लेकर भारत कभी भी धप्पा बोल सकता है, क्योंकि ये विवाद लंबा है और भारत चाहे तो इस विवाद को सुलझाने के लिए इस पूरे क्षेत्र पर ही कब्जा स्थापित करके, क्योंकि अभी भी हमारा ही नियंत्रण यहां पर रहता है, दलदल बनी रहती है। ऐसे में बीएसएफ के द्वारा यहाँ की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो भी थोड़ी टफ रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर कंट्रोल रखते हैं। भारत की तरफ से जो सदर्न कमांड है वो एक्टिवली यहां पर पार्टिसिपेट करेगी,
ये सदर्न कमांड ने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए ट्वीट पर जानकारी दी थी। ठीक है। भारत की सदर्न कमांड हमारी अनेक कमांड में से एक कमांड है, जो अपना मुख्यालय पुणे में रखती है और वो इस क्षेत्र में फिलहाल युद्धाभ्यास के अंदर सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएगी। ये खुफिया निगरानी टोही मिशन के रूप में काम करेगी, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक को देखेगी, यूनिफाइड तरीके से सारी वायु और मतलब भूमि पर बैठी हुई सेनाएं का आपस में कैसे काम कर सकती हैं, इन सबको ऑब्जर्व किया जाएगा। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक पाकिस्तान सीमा पर जमा होंगे। ऐसे में ड्रोन, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इन सब की हाईली टेस्टिंग होगी। भारत की तरफ से पिनाका हो, तेजस हो, ध्रुव हेलीकॉप्टर हो, K9 वज्र हो, ये सब यहां पर तैयार रहेंगे। तो यानी कि युद्ध अभ्यास अपने आप में किसी युद्ध से कम नहीं होगा। अक्सर यह माना जाता है कि युद्ध अभ्यास होता भी युद्ध की तैयारी ही है। मतलब एग्जैक्टली वो युद्ध में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा 2001 के अंदर जब दिसंबर 2001 में भारत की संसद पर हमला हुआ था, उस समय भी ये कहा गया था कि भारत ने ऑपरेशन पराक्रम चलाया था, जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान पर हमला करने के लिए ही था, लेकिन बस हम पीछे हट गए। ऐसा बहुत बार हुआ है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए युद्ध अभ्यास जैसी भूमिका पूरी सजाई है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कोई बिचौलिया आकर के समझौता करा दिया और हम लोग पीछे खड़े हो गए। बिल्कुल वैसा होता आया है। अभी हाल ही में जैसा आपने देखा था कि रूस बिल्कुल यूक्रेन बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास किया था, बिल्कुल वैसे ही किया था जैसे यूक्रेन पर पहले कब्जा करने के लिए उसने किया था। बिल्कुल वैसा ही मोमेंटम था, लेकिन लास्ट टाइम पे पीछे हट गया। यानी कि एक तरह से टेस्टिंग की जाती है कि अगर ये रियलिटी हो तो आप सब लोग किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे, किसको क्या मोर्चा संभालना है। रियल ग्राउंड प्रैक्टिस कराई जाती है और ये रियल ग्राउंड प्रैक्टिस में रियल एमुनेशन चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हवाई फायर होते हो जिसमें कोई मरता गिरता ना हो। इसमें अगर निशाने के सामने कोई है तो वो खत्म ही होगा, क्योंकि रियल गोले दागे जाते हैं। रियल में ही सब कुछ हो रहा होता है, बस दुश्मन को डमी बनाया जाता है। ठीक है। ऐसे में भारत की तरफ से जो नोटम जारी हुआ, उस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से नोटम जारी कर दिया कि भाई हम अपने क्षेत्र को लेकर सचेत हैं। अगर आप इधर से आओगे तो हमको भी पता है कि आप इधर से निकल सकते हो। भारत की पाकिस्तान की चेतावनी पर हमने ऑलरेडी आज इसी महीने में एक सेशन किया था, तो उसी क्रोनोलॉजी में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी यहां पहुंच करके कहे थे कि अगर सरकरी के इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे करारा जवाब मिलेगा, उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया जाएगा। तो बस इसी तरह से लोग इसे कंटिन्यूटी में देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत सरक्रीक विवाद को आज सुलझाने की तैयारी कर रहा हो, जिसे पाकिस्तान को भनक लग गई हो। भारत तो कहता ही आया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत की नेवी भी इस पार पूरी तरह तैयार बैठी है। और तो और भारत के प्रधानमंत्री अभी आईएनएस विक्रांत पर जाकर आए हैं और आईएनएस विक्रांत पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने विक्रांत के माध्यम से पाकिस्तान को चुनौती भी दी। दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री जब आईएनएस विक्रांत पर थे तो इन्होंने बाकायदा ये कहा कि आईएनएस विक्रांत का नाम सुनते ही पाकिस्तान की हवा निकल जाती है। तो ऐसे में भारत की नेवी, भारत की एयरफोर्स, भारत की थल सेना, सब लोग अगर तैयार हैं और युद्ध अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी धमका कर आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री दिवाली पर जाकर आते हैं, बैक टू बैक आप युद्ध अभ्यास कर लेते हैं, तो पाकिस्तानियों में इतना ही दम है, वो डर जाते हैं। और बस इसी डर को देखते हुए आगे की बातें की जा रही हैं। अब इसमें ऐड क्या होता है? ऐड ये होता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में माहौल तो पहले से भी खराब चल ही रहा था। अफगानिस्तान ने रहा सहा कसर पूरा कर दिया। पाकिस्तान तो ये मान ही रहा है कि अफगानिस्तान भारत की शह पर पाकिस्तान से झगड़ा कर रहा है। अभी रिसेंट डेज में कुछ हुआ भी ऐसा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रिश्ते जो बिगड़े, उसमें अफगानिस्तान ने वैसा ही स्टेप उठाया जो भारत ने उठाया था। भारत ने जैसे इंडस वाटर को रोकने का काम किया, ऐसे ही अफगानिस्तान ने भी अपनी तरफ से पानी रोकने का काम कर दिया। यानी कि दोनों बिल्कुल सेम तरह की प्लेलिस्ट पर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने अपने यहां पर एक कुनार रिवर है जिसका लगभग 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, उसको रोकने का निर्णय ले लिया। बोले साहब हम इस पानी को रोकेंगे, हम अपना डैम बनाएंगे और इससे अपने क्षेत्र में खेती करेंगे। तो ये बात अपने आप में पाकिस्तानियों को लगती है कि यार तुम तो सेम वही ड्रिल कर रहे हो जो भारत कर रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान में अब जो आतंकवादी जो तालिबान के थे, तहरीक तालिबान के, वो भी सक्रिय हो गए हैं। अब उन्होंने कई मोर्चों पर, जैसे खैबर जैसी जगह पर, उन्होंने इस तरह से रोड पर नाकेबंदी करना शुरू कर दिया है, अपनी तरह से टेरिटरी को कंट्रोल में ले लिया है। यानी पाकिस्तान के एक क्षेत्र में ऑलरेडी टीटीपी अफगानिस्तान बॉर्डर पर सक्रिय होकर पाकिस्तानी फोर्सेस को भगा चुकी है। इससे पाकिस्तानियों को लग रहा है कि अफगानिस्तानियों को और ज्यादा एंट्री देने के लिए भारत ध्यान बटा रहा है कि भारत इधर से कुछ सक्रिय भूमिका निभाएगा, पाकिस्तान की सेना इधर की तरफ काम करेगी और उधर से टीटीपी मतलब अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर एंट्री कर जाएगी। तो ये पाकिस्तानियों को एक डर सता रहा है। खैर जो भी है, पाकिस्तान को तो वैसे भी बहुत सी मुसीबतें बलूचिस्तान के लोगों से हैं, टीटीपी से हैं, और उन्हें पता है कि ये लोग अपना हक मान कर रहेंगे और मांग कर रहेंगे। कुल मिलाकर पाकिस्तान को अमेरिका की शह से भारत के साथ कुछ झगड़ा होता है तो कुछ फायदा जरूर होता है,
लेकिन फिलहाल के लिए पाकिस्तान के लिए ये ऑपरेशन पराक्रम, ये ऑपरेशन त्रिशूल, कहीं त्रिशूल ही ना लगा दे, ये फिलहाल के लिए पाकिस्तानियों की चिंता हो सकती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों से इसे अवश्य साझा करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।